पुनर्जन्म किस व्यक्ति का सबसे कठिन प्रश्न है। पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है, इसकी कम से कम संभावना है। यदि मृत आदमी के देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी यह संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ। यदि अलग अलग मृत शरीरों के अंशों से मेल से एक नया शरीर बना तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजित को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी। एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथपिंडक के जेतवनाराम विहार में ठहरे हुए थे। अब उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के अनंतर भिक्षुणी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्थु नामक स्थल पर ठहरी हुई थी। उस समय कौशल नरेश राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती आ रहा था। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणवत्थु में रुका। कौशल नरेश राजा प्रसेनजित ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण ब्राह्मण का पता लगा जिसकी आज हम संगति कर सकें। महाराज, बहुत अच्छा। उस आदमी ने कहा। वह सारी ताणवत्थु में घूमा, किंतु उसे एक भी श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सकें। तब उस आदमी ने भिक्षुणी खेमा को देखा जो तोरणवत्थु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशल नरेश प्रसेनजित के पास वापस गया और बोला, महाराज, तोरणवत्थु में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सकें, लेकिन महाराज, तथागत बुद्ध की एक शिष्या है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अरहत है, योग्य है, कुशल है, पंडित है, बातचीत में पटु है और प्रत्युत्पन्नमति है। महाराज, आज दिन आप उसकी संगति करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजित भिक्षुणी खेमा के पास गया। पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। बैठकर उसने भिक्षुणी खेमा से कहा, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? महाराज, यह बात भी तथागत बुद्ध द्वारा अव्याकृत ही है। तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तो तथागत ने अव्याकृत रखी है, और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ तब भी आपका उत्तर यही होता है कि यह बात तो तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने यह बात अव्याकृत रखी है। महाराज, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर देना। अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब बता सकने वाला है, जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतने सौ, इतने हजार व इतने लाख बालू के कण हैं? नहीं। तो कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सके कि समुद्र में इतना जल है, इतने 100 गैलन है, इतने हजार गैलन है या इतने लाख गैलन है? नहीं। तो यह कैसे है? समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है और अब उसकी पुनरुत्पत्ति की संभावना
नहीं रही है। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गंभीर है, तथागत असीम है और तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत नहीं रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है, संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत की वेदना से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़वृक्ष की तरह हो गया है, संभावना नहीं है। महाराज, तथागत के विज्ञान से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। तब राजा प्रसेनजित भिक्षुणी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुआ। वह अपने स्थान से उठा, उससे अभिवादन किया और चला गया। नमो बुद्धाय।